दोस्तों ये अपने आप में एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको और कुछ नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। ये स्ट्रेटजी मैं आपको इंट्राडे, स्विंग, मोमेंटम, पोजिशनल चारों तरीके से दिखाऊंगा। अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग स्टॉक पे, कमोडिटी पे आपको जहां यूज करने कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस स्ट्रेटजी। दिस इज वेरी वेरी वर्सेटाइल स्ट्रेटजी एंड दिस इज वेरी वेरी रॉबस्ट स्ट्रेटजी। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये वीडियो सीरीज में जो कर रहा हूं, इसमें मैं अभी तक 2 वीडियोस कर चुका हूं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं और हम यहां पर वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं मोमेंटम इंडिकेटर्स को। दोस्तों मोमेंटम इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक, कमोडिटी, फॉरेक्स या किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मोमेंटम ढूंढने में मदद करते हैं कि ये वो पीरियड आ चुका है कि यहां से स्टॉक शूट अप हो सकता है। दोस्तों वहां पर मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, ऑसिलेटर्स जो रिवर्सल ढूंढते हैं वो इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, और मोमेंटम इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। और उसमें से मैंने मोमेंटम इंडिकेटर उठाया एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। दोस्तों ये अपने आप में एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको और कुछ नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है। बुलिश और बियरिश आप ढूंढ लीजिए, मोमेंटम है या नहीं है। दोस्तों इसी वीडियो सीरीज के सेकंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इसी एडीएक्स का एक सब वर्जन होता है विच इज डायरेक्शनल मूवमेंट, डीएम। डीएम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है पीडीआई, एक होता है एमडीआई और एक होता है एडीएक्स। तो एडीएक्स जो है वो एक्चुअली में डायरेक्शनल मूवमेंट का पार्ट है। अब इसमें पीडीआई है प्लस डायरेक्शनल इंडेक्स, पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडेक्स। एमडीआई है माइनस डायरेक्शनल इंडेक्स, मतलब नेगेटिव डायरेक्शनल इंडेक्स। और एक है एडीएक्स, हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब यहां पर अगर पीडीआई एमडीआई से ऊपर है मतलब ट्रेंड बुलिश है, पीडीआई एमडीआई से नीचे है मतलब एमडीआई पीडीआई से ऊपर है, इसका मतलब ट्रेंड बियरिश है। और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सी एडीएक्स की वैल्यू आपके लिए काम की है और कौन सी नहीं है। दोस्तों अगर अब तक आपने पिछली वीडियोस हमारी नहीं देखी है, ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिए, अभी जाके देख लीजिए, क्योंकि ये आपको प्योरली एक मोमेंटम ढूंढने में मदद करेंगे। और ये मोमेंटम इंट्राडे हो सकता है, डिपेंड करता है अगर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेक कर रही हैं। ये मोमेंटम स्विंग हो सकता है अगर आप आवरली चार्ट पे चेक कर रहे हैं, और ये मोमेंटम पोजिशनल भी हो सकता है अगर आप डेली या वीकली चार्ट पे चेक कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी आपको ये इंडिकेटर यूज करके स्टॉक मिलेगा, वो रहेगा मोमेंटम के अंदर। और सबसे मजे की बात यह है कि आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं वो इस मोमेंटम की ही एप्लीकेशन है, इस मोमेंटम इंडिकेटर की एप्लीकेशन है। और वो आपको ना सिर्फ मोमेंटम ढूंढने में मदद करेगी, सबसे अच्छी बात इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की ये है कि इसका लॉस, इसका स्टॉप लॉस रहेगा बहुत छोटा और प्रॉफिट्स हो सकते हैं बहुत बड़े। तो आइए दोस्तों, विदाउट एनी डिले लेट मी टेक यू टू द चार्ट्स, और मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा कि मैं कैसे इस स्ट्रेटजी को यूज करता हूं। ये स्ट्रेटजी मैं आपको इंट्राडे, स्विंग, मोमेंटम, पोजिशनल चारों तरीके से दिखाऊंगा। अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग स्टॉक पे, कमोडिटी पे आपको जहां यूज करने कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट दिस स्ट्रेटजी। दिस इज वेरी वेरी वर्सेटाइल स्ट्रेटजी एंड दिस इज वेरी वेरी रॉबस्ट स्ट्रेटजी। मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स पे लगा के दिखाऊंगा। आइए विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस। दोस्तों सबसे पहले मैंने यहां पर एक 2 आवर्ली का चार्ट लगा दिया है, और मैं ज्यादा लाइव डेटा तो यूज नहीं कर सकता, मैं थोड़ा सा पुराना डेटा यूज करता हूं। ये हम पहुंच गए 2024 के डेटा पे। सबसे पहले पिछली वाली वीडियो की तरह अब हम यहां पर चलेंगे डीएम पे। तो ये रहा हमारा डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, और हमने लास्ट टाइम भी इसे क्लटर को यहां पर हटाया था। इसको डबल क्लिक कर लेते हैं। 14 की जगह मैंने लास्ट वीडियो में 140 किया था। 140 पे आपको सबसे बढ़िया मोमेंटम मिलता है, लेकिन दोस्तों मोमेंटम कैच करने के लिए एक बड़ा ट्रेंड भी तो चाहिए आपको। इसीलिए मैं यहां पर 140 का पीरियड नहीं यूज कर रहा इस वाली स्ट्रेटजी के अंदर, जो कि मैं अपने रीजन से नहीं करता हूं। तो जो पिछली स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी वहां पर हम 140 को ही यूज करेंगे, लेकिन ये उसका काफी रिफाइंड वर्जन है, उसका एडवांस वर्जन आई वुड से। तो यहां पर मैंने 70 पैरामीटर यूज कर लिया है, और प्लस डीआई रहने देंगे, माइनस डीआई रहने देंगे, डीएक्स हटा देंगे, एडीएक्स हटा देंगे। क्यों हटाएंगे इसका आंसर मैं पिछली वाली वीडियो में दे चुका हूं। और यहां पर हमेशा की तरह हम इसको ब्लैक कलर का कर लेते हैं। ब्लैक लाइन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्लू लाइन अगर ऑरेंज लाइन के ऊपर है इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है, ऑरेंज लाइन अगर ब्लू के ऊपर है मतलब ट्रेंड बियरिश है। और पिछली बार की तरह ही हम यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर लेते हैं। हमें ब्लैक लाइन चाहिए इस नंबर से ऊपर, वो नंबर कौन सा था, वो था 25। तो 25, 50, 75 और 100 ये 4 नंबर आपको याद रखने हैं। अगेन मैंने पिछली वीडियो में और पिछली से पिछली वीडियो, दोनों वीडियो के अंदर मैंने उसका रेलेवेंस डिस्कस किया था, प्लीज जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों यहां पर मैंने नंबर लगा दिया 25, तो यहां पर 25 पे आ गई मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। मुझे सिर्फ वो वाले ट्रेड लेने हैं जहां पर एडीएक्स 25 से ऊपर जा रहा है। तो ये रहा मेरा वो एरिया जहां पर एडीएक्स इस पर्टिकुलर स्टॉक में, लेट अस से अंबुजा सीमेंट में, यहां पर वो ऊपर गया था। ठीक है जी। यहां पर अब मुझे ट्रेड लेना कहां पर है दोस्तों, यहां पर अब मुझे एक बड़ा ट्रेंड भी तो कैच करना है। बड़ा ट्रेंड कैच करने के लिए आपको मालूम होगा कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर हमारा कौन सा होता है, वो होता है सुपर ट्रेंड या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज।
दोस्तों मैं यहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूं और एक नहीं, दो नहीं, तीन मूविंग एवरेजेस। आपको मालूम होगा कि मैं मोस्टली तीन मूविंग एवरेजेस यूज करता हूं, जिसमें से पहला नंबर रहता है 9 पीरियड। ये रहा 9 पीरियड, इसको डार्क कर लेते हैं, जो कि आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। सेकंड नंबर पर आपको मालूम है कौन सा रहेगा, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए। ये रहेगा हमारा 30 पीरियड मूविंग एवरेज, ये मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। और थर्ड मेरा कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बता दीजिए। वो रहेगा मेरा 100 पीरियड, इसको हम कर देते हैं यहां पर रेड कलर का, और ये रही आपकी 3 लाइंस। अब दोस्तों यहां पर मजे की बात यह है कि आपका ट्रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका होगा, क्योंकि हम तो मोमेंटम कैच कर रहे हैं, तो ट्रेंड तो पहले ही बन चुका होगा। दोस्तों जैसे ही ऐसा हो, जब ये 25 से ऊपर जाना शुरू करे, दोस्तों इस लेवल पर मैं स्टॉक को परचेज करूंगा, और अब मैं स्टॉक को तब तक होल्ड करूंगा जब तक कि मेरा ये 9 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के नीचे ना चला जाए। नॉट 30, ओनली 100। सो 9 पीरियड मूविंग एवरेज जब 100 के नीचे जाएगा तब मैं एग्जिट कर दूंगा। और अदरवाइज क्योंकि ये 2 आवर्ली चार्ट चल रहा है, 2 आवर्ली चार्ट मतलब हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड में आपको 6 से 8% के आसपास का रिटर्न मिले तो आपके लिए काफी होना चाहिए। तो या तो मूविंग एवरेज क्रॉस कर दे, 9 पीरियड 30 के नीचे चला जाए, और या फिर आपको 6 से 8% का रिटर्न मिल जाए। इन दोनों में से कुछ भी हो जाएगा, प्रॉफिट बुक करेंगे या पोजीशन से एग्जिट करेंगे, मार्केट से बाहर आ जाएंगे। यहां पर देख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली एक महीने के अंदर आपको 8.5% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। इस बीच में स्टॉक नीचे भी गया था 6% के आसपास, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। 8.5% का टारगेट मिल रहा है यहां पर। अगर आप इसको अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास का टारगेट मिल रहा है। अभी भी स्टॉप लॉस नहीं कटा है, उससे पहले आपको 21% का टारगेट मिल रहा है, लेकिन उसके बाद जब आपका स्टॉप लॉस कटता है तो यहां पर 12, 13, 14% के आसपास आपकी मार्केट से एग्जिट हो जाती है, अगर आप यहां पर एग्जिट करना चाहते हैं तो। दोस्तों यहां पर आपको 7-8% के आसपास तो पहले टारगेट बुक कर लेना चाहिए, और बाकी आप ट्रेल कर सकते हैं मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर के स्टॉप लॉस के साथ। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। मैं आपको यही एग्जांपल अब डेली चार्ट पे भी दिखाता हूं। अपनी मर्जी का कोई भी स्टॉक उठा लीजिए। यहां पर हम चलते हैं फॉर एग्जांपल अशोक लीलैंड पे। दोस्तों यहां पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक करनी पड़ेगी। पहली बात तो आप बहुत ही कम बार ऐसा देखोगे जब आपका ये एडीएक्स की जो लाइन है वो 25 से ऊपर होगी, लेकिन मैंने यहां पर 25 का नंबर डाल दिया है। अब देखते हैं कब ये ऊपर गया था, इससे पहले फिलहाल तो नहीं गया है, और पीछे जाके देखते हैं कब वो ऊपर गया था। ओके, यहां पर देख लेते हैं लास्ट टाइम जब ये ऊपर गया था तो इट वाज जनवरी 21। यहां पर आपने स्टॉक को इसका हाई कटने पे परचेज किया होगा। यहां पर देखिए ये स्टॉक अगले 20 दिन के अंदर 14% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने के अंदर ये स्टॉक आपको 16% का रिटर्न दे रहा है। बीच में 9 पीरियड मूविंग एवरेज ने 100 को क्रॉस किया, लेकिन उस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, स्टॉक वापस ऊपर आ गया। अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के अंदर 26% के आसपास का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 10-11 महीने के अंदर, 10 महीने के अंदर ये 26% के आसपास का रिटर्न आपको प्रोवाइड कर रहा है, विच इज नॉट बैड एट ऑल। दोस्तों क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है तो अप्रॉक्सीमेटली 11, 12, 13% के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। अगर आप नोटिस करते तो ये टारगेट तो आपका अगले कुछ दिनों के अंदर ही अचीव हो गया था। हम तो आगे के प्रॉफिट की बात कर रहे थे, तो यहां पर आप देखेंगे तो 15% टारगेट आपका 1 महीने के अंदर अचीव हो गया था, और बाकी प्रॉफिट को हम यहां पर ट्रेल कर रहे थे। क्या स्ट्रेटजी इंट्राडे में काम करती है? 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं, और अब हम दोबारा देखेंगे 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं, हम दोबारा देखेंगे सेम स्टॉक को। दोस्तों यहां पर आप नोटिस कीजिए अप्रॉक्सीमेटली 9:30 बजे के आसपास यहां पर आपका स्टॉक ने आपको 25 पीरियड ईएमए को क्रॉस किया है। यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको एक ही दिन में तकरीबन 40 मिनट के अंदर 1.5% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। यू ओनली रिक्वायर 0.6 और 0.7% रिटर्न। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली 5 मिनट के चार्ट पे ज्यादा पुराना डेटा अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैं जितना पुराना जा सकता था मैं उतना जाने की कोशिश करी है, लेकिन आई एम नॉट शेयरिंग एनी रिकमेंडेशन टू डू समथिंग हियर। लेकिन यहां पर क्या ये स्ट्रेटजी कमोडिटी मार्केट पे काम कर सकती है? दोस्तों हम चलते हैं यहां पर कमोडिटी मार्केट के अंदर। कमोडिटी मार्केट पे अगर आप फोकस करें तो मैंने यहां पर एक नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर लिया है, और यहां पर हम आवरली चार्ट लगा देते हैं, और दोबारा से हम चलते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर लेते हैं 25 के लेवल पे। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे हम कोशिश करते हैं जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे चलते हैं, तो हम अगस्त के डेटा पे चलते हैं यहां पर। तो उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको शाम को 6 बजे आपको ट्रेड मिलता है। दोस्तों ये आर्ली चार्ट है तो इंट्राडे या स्विंग के अंदर पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास का मूव चाहिए। दोस्तों 15 घंटे के अंदर 2% के आसपास का मूव मिलता है। सिल्वर में अराउंड 2600 पॉइंट्स के आसपास का मूव मिलता है।
अप्रॉक्सीमेटली अगर आप यहां पर नोटिस करेंगे तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटने से पहले सिल्वर 5% ऊपर जा चुकी है, मतलब 6000 पॉइंट्स के आसपास का मूव आ चुका है अप्रॉक्सीमेटली 14 दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर 5% के आसपास का मूव कमोडिटी मार्केट में। इट्स अ मैसिव मैसिव मूव। दोस्तों आई एम वेरी श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे हो सकता है कि एक ही स्ट्रेटजी इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट और सारे प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। इंटरेस्टिंगली ये स्ट्रेटजी आपको इंडेक्स पे भी काम करती हुई मिलेगी, लेकिन कौन से टाइम फ्रेम पे कब काम करेगी, कौन से टाइम फ्रेम पे किस प्रोडक्ट में काम करना है, कमोडिटी मार्केट में कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा, इक्विटी मार्केट में कौन सा अच्छा रहेगा, स्विंग के लिए क्या रहेगा, पोजीशन के लिए क्या रहेगा, दोस्तों ये सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। दोस्तों मेरे ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में ट्रेडिंग को स्टार्ट कैसे किया जाता है से लेकर पूरी की पूरी ट्रेड को फुल टाइम प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में करना चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना आरओआई एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से बिहेवियरल बाइसेस आपको पैसा कमाने से रोकेंगे, उसको ओवरकम कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करता हूं। इसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं बहुत जल्दी अपना नेक्स्ट टीएमपी प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं, उसकी भी सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगी। प्लीज मेक श्योर आप अभी चेक कर लीजिए। और क्योंकि ये हैंड होल्डिंग प्रोग्राम है और आप मेरे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करेंगे, मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करके डाउट पूछ सकते हैं लाइव सेशन के दौरान, तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ हैंड होल्डिंग कम मेंटरशिप प्रोग्राम में ही कवर होती हैं। प्लीज मेक श्योर कि अगर आप सीरियस ट्रेडर हैं, अगर आप सिंसियर ट्रेडर हैं, तभी इस टीएमपी का पार्ट बने। अगर आप सिर्फ कसिनो माइंडसेट से प्ले कर रहे हैं तो प्लीज ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन मत कीजिएगा, क्योंकि ना तो मैं यहां पर आपको रिकमेंडेशन देने वाला हूं, ना कोई टिप्स देने वाला हूं, ना कोई न्यूज देने वाला हूं। मैं आपको सिखाऊंगा कि सारी चीजें कैसे कर सकते हैं सो दैट आप ये काम आगे कर पाए और आप अपने लिए ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर की तरह सोचना शुरू कर पाए। मैं आपको उस लेवल पर लेकर जा सकता हूं इस मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स जाके जरूर चेक कीजिएगा और इस स्ट्रेटजी को तो जरूर चेक कीजिएगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट कैन हेल्प यू जनरेट गुड ट्रेड्स फॉर योरसेल्फ। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर है, स्विंग है या पोजिशनल है, ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम और ये स्ट्रेटजी आपके दोनों पर्पस को फुलफिल करती है। तो दोस्तों मिलते हैं ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। इस स्ट्रेटजी को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में डालिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स एंड क्वेश्चंस। रादर आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जो ट्रेडिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं, आप उनको ये वाले चैनल का रिकमेंडेशन जरूर दीजिएगा। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आज चैनल को डाल दीजिए सो दैट जितने भी लोग ट्रेडिंग को करियर की तरह परस्यू करना चाहते हैं वो सभी लोग जेन्युइनली आके इस ट्रेडिंग को यहां पर सीख पाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।